हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अबाउट वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। तो वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स क्या होते हैं, कहाँ ये बनते हैं, क्या इनका फंक्शन है, क्या इनकी मॉर्फोलॉजी है, इन सब पॉइंट्स पे आज हम इस वीडियो पे डिस्कस करेंगे। सो लेट अस बिगिन। तो अगर हम वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स को देखें तो ये एक तरीके का फॉर्म्ड एलिमेंट है जो कि ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है ना। इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट प्रेजेंट इन द ब्लड। इट इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड सेल। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर दो पार्ट्स होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा लिक्विड पोर्शन होता है एंड द ब्लड सेल्स आर आल्सो नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। अब ये फॉर्म्ड एलिमेंट्स तीन तरीके के होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स दैट इज आरबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स दैट इज डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, है ना। तो जो व्हाइट ब्लड कॉर्पसेल्स है, इट इज़ वन ऑफ द टाइप ऑफ ब्लड सेल। अब एक चीज़ है कि अगर हम इन तीनों सेल्स को कंपेयर करें तो ये एक तरीके का लार्जेस्ट ब्लड सेल है, ठीक है। नाउ व्हेन वी कंपेयर इट विद द आरबीसी, अगर हम आरबीसी और डब्ल्यूबीसी को एक मेजर तरीके से कंपेयर करें तो आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन डब्ल्यूबीसी दे कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस। सेकेंडली, आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जबकि डब्ल्यूबीसी के अंदर देर इज नो हीमोग्लोबिन, है ना। तो ये दो मेजर डिफरेंस हैं जो कि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के बीच में प्रेजेंट रहते हैं। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता लेकिन हीमोग्लोबिन होता है। डब्ल्यूबीसीज में न्यूक्लियस होता है लेकिन हीमोग्लोबिन इज एब्सेंट। अब डब्ल्यूबीसीज को हम एक और शब्द से जानते हैं, दैट इज ल्यूकोसाइड्स, है ना। ल्यूकोसाइड्स इज ऑल्सो नोन एज वाइट ब्लड कॉर्पसेल्स। अगर हम ब्लड में रेशो देखें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का, तो ये लगभग 600:1 है, यानी कि 600 आरबीसी के अगेंस्ट में देर इज 1 डब्ल्यूबीसी विच इज प्रेजेंट इन द ब्लड। अब अगर मेन फंक्शन हम डब्ल्यूबीसी का देखें तो जो मेन फंक्शन है इसका, दैट इज़ द डिफेंस मैकेनिज्म, यानी कि ये बॉडी को एक तरीके से पैथोजेंस या इन्फेक्शंस के अगेंस्ट में प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। बॉडी में कोई भी पैथोजन का मतलब होता है कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, ठीक है। जब भी ये बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारे डब्ल्यूबीसीज एक्टिव हो जाते हैं और ये बॉडी को डिफेंस एक तरीके से प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली, दे प्रोवाइड इम्यूनिटी विच इज़ द कैपेसिटी ऑफ द बॉडी टू रेजिस्ट इन्फेक्शन, है ना। तो ये हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम भी करते हैं। अब अगर हम इसका लाइफ स्पैन देखें, इनकी कितने डेज ये एक्चुअली में सर्वाइव करते हैं, तो इट इज़ अबाउट 12 to 20 डेज, ओके। अब यहाँ पे एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। टोटल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है टोटल नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज इन द ब्लड। ब्लड के अंदर, ब्लड पर क्यूबिक मिलीमीटर, है ना। तो ब्लड में पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड के अंदर कितने डब्ल्यूबीसीज टोटली प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, विच इज़ अबाउट 4000 to 11,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, है ना। तो 4000 से लेके 11,000 इनका जो नॉर्मल रेंज है डब्ल्यूबीसीज का। अब अगर डब्ल्यूबीसीज 4000 से कम हो जाते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ल्यूकोपीनिया, ठीक है। और इफ दे आर मोर देन 11,000 देन द कंडीशन इज नोन एज ल्यूकोसाइटोसिस, है ना। ल्यूकोसाइटोसिस एंड ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया कई कंडीशंस में हो सकता है। सम ऑफ देम आर एप्लास्टिक एनीमिया और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और ल्यूकोसाइटोसिस अगर हो रहा है, यानी कि अगर 11,000 से ज़्यादा डब्ल्यूबीसीज का नंबर बढ़ रहा है, तो ये डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन, है ना। तो इन कंडीशंस में डब्ल्यूबीसी काउंट इट इंक्रीजेस, ठीक है। अब यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन होता है जिसको हम बोलते हैं कंप्लीट ब्लड काउंट या फिर सीबीसी, है ना। तो सीबीसी एक ऐसा इन्वेस्टिगेशन होता है जिसमें कि हम ब्लड के डिफरेंट सेल्स को स्टडी करते हैं ना। इसमें आरबीसी काउंट भी आता है, डब्ल्यूबीसी काउंट भी आता है, प्लेटलेट काउंट भी आता है, हीमोग्लोबिन भी आता है, और भी बहुत सारे ब्लड से रिलेटेड इन्वेस्टिगेशंस आते हैं, ठीक है। अब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट अगर हमको करना है तो जिस प्रोसीजर से हम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट करते हैं, दैट द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज हीमोसाइटोमेट्री, है ना। हीमो यानी कि ब्लड, साइटो यानी कि सेल्स, एंड मेट्री इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच द ब्लड सेल काउंट इज डन। तो हीमोसाइट्री के माध्यम से हम, इट इज़ अ टेक्निक टू काउंट टोटल ब्लड सेल्स इन द ब्लड, है ना। अब ब्लड के सेल्स कौन कौन से होते हैं, हम आरबीसी काउंट भी कर सकते हैं, टोटल आरबीसी काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट भी कर सकते हैं, एज वेल एज टोटल प्लेटलेट काउंट भी कर सकते हैं, है ना। तो द प्रोसीजर इज नोन एज हीमोसाइटोमेट्री, और जिसके माध्यम से हम ये काउंट करते हैं उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोमीटर।
नेक्स्ट वी कम टू द टाइप्स ऑफ WBCs। अब WBCs कितने टाइप के होते हैं? बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ग्रैन्यूल्स, WBC के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट है या एब्सेंट है, इसके अकॉर्डिंग हम WBCs को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ग्रैन्युलोसाइट्स एंड एग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हैं, एग्रैन्युलोसाइट्स यानी कि जिनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं है। अब ग्रैन्युलोसाइट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द स्टेन दे टेक, है ना। अब ये जो हम ब्लड के WBCs हैं, इनको हम स्टेन करते हैं और इनमें जो ग्रैन्यूल्स हैं ये कौन सा स्टेन लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो ग्रैन्युलोसाइट्स हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। न्यूट्रो यानी कि न्यूट्रल, है ना, तो न्यूट्रोफिल्स दे आर न्यूट्रल टू स्टेन। इओसिनोफिल का मतलब होता है लवर, है ना, तो इओसिनोफिल यानी कि इओसिन लवर, है ना, तो ये इओसिन स्टेन लेते हैं जो कि ब्राइट रेड या फिर पिंक कलर का होता है। बेसोफिल यानी कि अगेन बेसोफिल यानी कि वो सेल्स जो कि बेसिक स्टेन लेते हैं, दे आर बेसिक लवर, है ना, तो ये डार्क ब्लू कलर के स्टेन को लेते हैं। ठीक है, तो 3 तरीके के हो गए ग्रैन्युलोसाइट्स। एग्रैन्युलोसाइट्स 2 तरीके के होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शनल एंड मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी यानी कि उनका जो सेल का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो इसके आधार पर 2 तरीके के होते हैं, लार्ज लिम्फोसाइट एंड स्मॉल लिम्फोसाइट। एंड डिपेंडिंग अपॉन फंक्शन, वो कौन सा फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, तो दे आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। ओके, यहाँ पे एक टर्म है दैट इज डिफरेंशियल WBC काउंट, जिसको हम DLC बोलते हैं ना। तो अभी हमने टोटल WBC काउंट पढ़ा था, जिसमें कि हम टोटल नंबर ऑफ WBCs ब्लड में कितना है ये कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब है कि WBCs में से कितने न्यूट्रोफिल हैं, कितने इओसिनोफिल हैं, कितने बेसोफिल हैं या फिर कितने अदर सेल्स हैं, उनकी परसेंट को हम कैलकुलेट करते हैं, है ना। यानी कि अगर हम 100 सेल्स को काउंट करें ब्लड के अंदर, तो 100 में से कितने न्यूट्रोफिल होंगे, कितने इओसिनोफिल होंगे या कितने दूसरे तरीके के सेल्स होते हैं, इस काउंट को हम बोलते हैं डिफरेंशियल WBC काउंट या फिर डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। ओके, नेक्स्ट वी कम टू ल्यूकोपोइसिस। तो ल्यूकोपोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ WBC, है ना। अभी WBC बनते कहाँ पे हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द बोन मैरो। जो मदर सेल है या जो स्टेम सेल है उसको हम बोलते हैं हीमोसाइटोब्लास्ट। नाउ दिस मदर सेल दैट इज द स्टेम सेल डिवाइड इनटू माइलोब्लास्ट, लिम्फोब्लास्ट एंड मोनोब्लास्ट। माइलोब्लास्ट आगे जाके डिवाइड होता है इनटू प्रोग्रैनुलोसाइट, और ये जो प्रोग्रैनुलोसाइट है ये फर्दर डिवाइड इनटू न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स। लिम्फोब्लास्ट आगे जाके बनाता है लिम्फोसाइट और मोनोब्लास्ट आगे जाके बनाता है मोनोसाइट, है ना। तो दीज आर द स्टेप्स विच अकर इन द फॉर्मेशन ऑफ WBC। नाउ लेट अस स्टडी अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल, है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे न्यूट्रोफिल के बारे में। तो अगर हम 100 सेल्स को कैलकुलेट करें तो 100 सेल में से लगभग 40 से लेकर 75% सेल्स दे आर न्यूट्रोफिल्स, दैट मीन्स दे आर द मोस्ट अबंडेंट सेल, है ना, दे आर द मोस्ट अबंडेंट WBC। ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर में कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल्स। सेल डायमीटर हम देखेंगे तो लगभग 10 से लेकर 12 माइक्रोन होता है। खास बात इसको पहचानने की है इसका न्यूक्लियस, है ना। तो न्यूक्लियस इज मल्टी लोबेड, लगभग 2 से लेकर 7 लोब्स इसके अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए हम इसको पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर सेल भी बोलते हैं। इन शॉर्ट वी कॉल इट एज पॉलीमॉर्फ्स। ठीक है, अब अगर साइटोप्लाज्म आप देखें तो हमने क्या पढ़ा था, दे आर न्यूट्रल टू स्टेनिंग। तो कुछ ग्रैन्यूल्स इसके इओसिन स्टेन लेते हैं जो कि पिंक कलर का होता है, और कुछ ग्रैन्यूल्स इसके बेसिक स्टेन लेते हैं जो कि ब्लू कलर का होता है ना। अब एक चीज़ और है कि ये जो ग्रैन्यूल्स हैं दे आर फाइन ग्रैन्यूल्स, है ना, तो बिल्कुल बारीक बारीक छोटे छोटे से ग्रैन्यूल्स होते हैं जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मेन फंक्शन अगर हम न्यूट्रोफिल्स का देखें तो ये है फैगोसाइटोसिस, यानी कि दे इनकल्फ द बैक्टीरिया एंड डाइजेस्ट देम, है ना। तो न्यूट्रोफिल का काम होता है कि जब भी कोई पैथोजन बैक्टीरिया वायरस बॉडी के अंदर इन्वेड करता है तो न्यूट्रोफिल्स उसको एक तरीके से फैगोसाइटोस करते हैं, उसको खा लेते हैं और डाइजेस्ट करते हैं और सर्कुलेशन से रिमूव करते हैं, हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, है ना। तो अगर न्यूट्रोफिलिया हो रहा है, न्यूट्रोफिलिया का मतलब है इंक्रीज इन न्यूट्रोफिल काउंट अबव 75%, है ना। अगर 75% से न्यूट्रोफिल बढ़ जाते हैं तो ये कौन कौन सी कंडीशन है उसमें बढ़ेंगे, तो पहला है एक्यूट इन्फेक्शन।
अब इन्फेक्शन दो तरीके का होता है, एक्यूट जिसका कि सडन ऑनसेट होता है और शॉर्ट ड्यूरेशन होता है, दूसरा होता है क्रॉनिक जो कि लंबे समय से बॉडी के अंदर रहता है ना। तो एक्यूट इन्फेक्शन के केस में, दूसरा पायोजेनिक इन्फेक्शन यानी कि ऐसे इन्फेक्शन इन विच देर इज फॉर्मेशन ऑफ पस, है ना, जैसे कि स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शन हो गया या स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो गया। इन कंडीशंस में न्यूट्रोफिल का काउंट बढ़ जाता है जिसको हम न्यूट्रोफिलिया बोलते हैं। दूसरा सेल है हमारा इओसिनोफिल जिसका जो नंबर है दैट इज 1 to 6%। सेल डायमीटर 10 से 12 माइक्रोन है और डायग्राम में आप देखें इसमें जो लोब्स होते हैं ये बायलोब्ड होता है, 2 लोब्स हैं इसमें। साइटोप्लाज्म आप देख रहे हैं इसका किस कलर का है, ये रेड कलर का यानी कि पिंकिश कलर का, क्योंकि ये इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं ये इओसिन स्टेन से स्टेन होते हैं, ठीक है। अब इसके ग्रैन्यूल्स न्यूट्रोफिल्स के कंपैरिजन में अगर हम देखेंगे तो न्यूट्रोफिल्स में फाइन ग्रैन्यूल्स हैं, इसके जो ग्रैन्यूल्स हैं थोड़े से ये कोर्स ग्रैन्यूल्स हैं, ओके। अब ये किन कंडीशंस में बढ़ते हैं, तो पहला है एंटी एलर्जिक रिएक्शन, है ना। इनका फंक्शन क्या है, ये एलर्जी को एक तरीके से कम करने का काम करते हैं बिकॉज दे रिलीज हिस्टामीन। दूसरा इनका फंक्शन है एंटी पैरासाइटिक एक्शन, दैट मीन्स अगर किसी वजह से हमारे बॉडी के अंदर पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन होता है तो ये पैरासाइट्स को किल करते हैं और बॉडी से रिमूव करते हैं। एंड तीसरा है दे आर ऑल्सो केपेबल ऑफ फैगोसाइटोसिस, है ना। तो मेन फंक्शन तो न्यूट्रोफिल्स हैं, फैगोसाइटोसिस करते हैं, लेकिन ये भी कुछ हद तक फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब अगर इओसिनोफिल काउंट बढ़ जाता है अबव 6% तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं इओसिनोफिलिया। और दो ऐसी कंडीशन जो कि हमको बिल्कुल याद रखनी है और नहीं भूलना है वो है एलर्जिक कंडीशन एंड पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। ये दो ऐसी कंडीशन है जिसमें कि इओसिनोफिल काउंट इट इंक्रीजेस, ओके। अब जो तीसरा सेल है दैट इज बेसोफिल यानी कि इट इज बेसिक लवर, है ना। कौन सा स्टेन लेगा, ये बेसिक स्टेन लेगा। 0 से 2% प्रेजेंट होता है यानी कि ये सबसे कम नंबर में WBC जो प्रेजेंट होता है दैट इज बेसोफिल, है ना। अब अगर आप न्यूक्लियस देखें इसका तो न्यूक्लियस इट इज एस शेपेड न्यूक्लियस होता है, बायलोब्ड होता है, क्योंकि साइटोप्लाज्म के अंदर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि लार्ज और राउंड होते हैं, है ना। तो लार्ज राउंड ग्रैन्यूल्स होते हैं। दूसरी खास बात ग्रैन्यूल्स की क्या होती है कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं कि लगभग पूरे न्यूक्लियस को कवर कर देते हैं कि न्यूक्लियस आसानी से दिखता नहीं है ना। तो डायग्राम में देखो न्यूक्लियस के ऊपर भी ग्रैन्यूल्स को बनाए हैं और ये न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं। न्यूक्लियस एस शेपेड होता है और बायलोब्ड होता है और जो साइटोप्लाज्म कैसा स्टेन ले रहा है, बेसिक स्टेन, है ना। तो ये बेसिक स्टेन को लेते हैं, ठीक है। अब अगर हम फंक्शन देखें बेसोफिल्स का तो दे प्रोवाइड इम्यूनिटी एंड फैगोसाइटोसिस। तो ये भी सेल को ईट करते हैं, खाते हैं, सेल को डाइजेस्ट करते हैं, बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा दे डिफेंड अगेंस्ट एलर्जेंस, पैरासाइट्स एंड पैथोजेंस, है ना। तो बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ ये लड़ते हैं, पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन को या फिर एलर्जेंस हैं इसके अगेंस्ट भी ये लड़ते हैं। एलर्जी के अगेंस्ट ये लड़ते हैं कैसे, क्योंकि हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। तीसरा पॉइंट है कि ये क्योंकि हेपेरिन को प्रोड्यूस करते हैं इस वजह से दे प्रिवेंट ब्लड क्लॉट, है ना। तो ब्लड क्लॉटिंग में भी हेल्प करते हैं। अब अगर बेसोफिल का काउंट 2% से ऊपर हो जाए तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं बेसोफिलिया। और ये कब कब हो सकता है, पहला तो है इन्फेक्शन की कंडीशन होगी तो बेसोफिल काउंट बढ़ेगा, और दूसरा है एलर्जेंस, है ना। एलर्जिक रिएक्शन में स्पेशली टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन में जो बेसोफिल का काउंट है ये बढ़ जाता है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेल है हमारा दैट इज लिम्फोसाइट। तो अभी जो हमने 3 सेल्स पढ़े दैट इज न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल, ये ग्रैनुलोसाइट्स थे। अब हम पढ़ेंगे ए ग्रैनुलोसाइट्स के बारे में जिसमें पहला सेल है हमारा लिम्फोसाइट। लगभग 20 से 40% ये प्रेजेंट होते हैं। अब ये आप यहाँ पर देखें 2 तरीके के लिम्फोसाइट होता है, एक स्मॉल लिम्फोसाइट, दूसरा लार्ज लिम्फोसाइट, अगर हम इनको मॉर्फोलॉजिकली क्लासिफाई करें, है ना। तो जो लार्ज लिम्फोसाइट है इसका जो न्यूक्लियस है ये इतना बिग होता है कि ये लगभग एक तरीके से पूरा का पूरा ये सेल को कवर करता है, लेकिन हमको पतली सी किनारी एक साइटोप्लाज्म की देखने को मिलती है ना। और न्यूक्लियस कैसा होगा लार्ज का, राउंड है, डीप ब्लू कलर का स्टेन है एंड इट ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ द सेल। जबकि स्मॉल लिम्फोसाइट का न्यूक्लियस कैसा होगा, ये पूरे के पूरे सेल को कवर करता है, ठीक है, लेकिन पतली सी छोटी सी एक किनारी में हमको तो ये साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है ना। तो साइटोप्लाज्म देखेंगे तो दोनों का ही साइटोप्लाज्म कैसा है, क्लियर है, स्लेटी ब्लू कलर का है, ठीक है। लेकिन लार्ज लिम्फोसाइट में एक थिन रिम है और स्मॉल लिम्फोसाइट में
जो साइटोप्लाज्म है इट इज़ हार्डली विजिबल। ठीक है, अब अगर हम फंक्शन देखें तो फंक्शनली हमने लिम्फोसाइट्स को दो तरीके से क्लासिफाई किया था, टी लिम्फोसाइट्स और टी सेल्स एंड बी लिम्फोसाइट्स एंड बी सेल्स। टी लिम्फोसाइट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द बोन मैरो बट मैच्योर इन थाइमस, है ना। तो प्रोड्यूस तो ये बोन मैरो में होते हैं, लेकिन इनकी जो मैच्योरिटी है ये थाइमस के अंदर होती है, जबकि जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होते हैं और मैच्योर भी बोन मैरो के अंदर होते हैं, है ना। अब इनके फंक्शन के अंदर दो बेसिक डिफरेंस हैं। एक बेसिक डिफरेंस है दैट इज जो टी लिम्फोसाइट्स हैं दे प्रोड्यूस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और जो बी लिम्फोसाइट्स हैं दे प्रोड्यूस ह्यूमोरल इम्यूनिटी, है ना। तो इम्यूनिटी तो दोनों ही प्रोवाइड करने का काम करते हैं, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। जो टी लिम्फोसाइट्स हैं ये डायरेक्टली किल करते हैं इन्फेक्टिव एजेंट को, ठीक है, बैक्टीरिया वायरस को डायरेक्टली अटैक करेंगे, डायरेक्टली किल करेंगे। लेकिन जो बी लिम्फोसाइट्स हैं ये बॉडी के अंदर एंटीजन के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करते हैं एंड इस तरीके से इम्यूनिटी को प्रोवाइड करते हैं। अब ए ग्रैनुलोसाइट्स के अंदर जो दूसरा सेल है दैट इज मोनोसाइट, है ना। तो देखो हमने क्या पढ़ा था इसमें, देखें आप, ठीक है। तो हमने न्यूट्रोफिल, एओसिनोफिल, बेसोफिल के बारे में पढ़ लिया जो कि ग्रैनुलोसाइट्स हैं। ए ग्रैनुलोसाइट्स में दो होते हैं, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स को हमने पढ़ लिया, नाउ वी आर स्टडिंग द मोनोसाइट्स, है ना। तो जो मोनोसाइट्स हैं ये 2 से 10% होते हैं एंड इट इज़ द लार्जेस्ट ब्लड सेल, है ना। ये बात याद रखनी है, 16 से 18 माइक्रोन इनका सेल डायमीटर होता है। न्यूक्लियस देखें आप, न्यूक्लियस किडनी शेपेड है और एक खास बात न्यूक्लियस में और होती है दैट इट इज़ अ इसेंट्रिक न्यूक्लियस दैट इज अवे फ्रॉम द सेंटर। सेल के सेंटर में ना प्रेजेंट होकर ये सेल से थोड़ा सा, सेंटर से थोड़ा सा अलग होता है ना, टुवर्ड्स साइड। तो इसको हम इसेंट्रिक न्यूक्लियस बोलते हैं। साइटोप्लाज्म इसका ग्रे ब्लू है, ठीक है। अब अगर हम इनका फंक्शन देखें तो दे आर फैगोसाइटिक टू इन्फेक्शियस एजेंट, तो ये भी फैगोसाइटोसिस का काम करते हैं। लेकिन जब भी इन्फेक्शन होता है तो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये ब्लड वेसल से बाहर निकल कर आते हैं, दे माइग्रेट टू द टिश्यूज़ और वहाँ पर अब इनको हम बोलते हैं मैक्रोफेजेस, है ना। अभी इनको हम मोनोसाइट्स नहीं बोलते, जब ये बाहर आ जाते हैं टिश्यूज़ में वी कॉल देम एज मैक्रोफेजेस। अब यहाँ आकर ये फैगोसाइटिक एक्टिविटी करते हैं, डेड सेल्स को खा लेते हैं और सर्कुलेशन से रिमूव करते हैं, ठीक है। इसके बाद में मोनोसाइटोसिस अगर हो गई तो इसका मतलब है इंक्रीज इन मोनोसाइट काउंट अबव 10% और ये क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर इंक्रीज होते हैं ना। एक्यूट में हमने क्या पढ़ा था, एक्यूट में हमने पढ़ा था न्यूट्रोफिल्स बढ़ते हैं, क्रॉनिक के अंदर मोनोसाइट्स इंक्रीज। अब जब हम WBC को पढ़ते हैं तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो कि हमें मालूम होना चाहिए, जो डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट है, यानी कि जब हम डिफरेंट सेल्स को स्टडी करते हैं, कितने सेल न्यूट्रोफिल हैं, कितने एओसिनोफिल हैं ब्लड के अंदर, तो जो स्टेन हम यूज़ करते हैं इसमें दैट इज लीशमन स्टेन, है ना। लीशमन स्टेन इज यूज फॉर डिफरेंशियल WBC काउंट। लीशमन स्टेन के अंदर दो तरीके के स्टेन होते हैं, एसिडिक स्टेन विच इज ईओसिन स्टेन, बेसिक स्टेन विच इज मिथिलिन ब्लू। तो जो सेल्स रेड स्टेन लेते हैं तो वो ईओसिन स्टेन से स्टेन होते हैं और जो ब्लू स्टेन लेते हैं तो वो बेसिक स्टेन या फिर मिथिलिन ब्लू से स्टेन होते हैं, ओके। अब लास्ट में हम रिवाइज करते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हमको बिल्कुल नहीं भूलना है WBC को लेकर। तो पॉलीमॉर्फ्स कौन से सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। क्यों हम उनको पॉलीमॉर्फ्स बोलते हैं, क्योंकि दे आर मल्टी लोब। सेकेंड लार्जेस्ट WBC कौन सा होता है, मोनोसाइट होता है। WBC विच इंक्रीज इन एक्यूट इन्फेक्शन, एक्यूट इन्फेक्शन में कौन सा बढ़ेगा, न्यूट्रोफिल। क्रॉनिक इन्फेक्शन के अंदर कौन सा बढ़ेगा, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स भी बढ़ेंगे, ठीक है। WBC विद किडनी शेपेड न्यूक्लियस कौन सा है, किडनी शेप का जो न्यूक्लियस है ये प्रेजेंट होता है, कौन सा वाला है, ये मोनोसाइट, है ना। अब WBC विच इंक्रीज इन एलर्जिक कंडीशन, तो एलर्जी की कंडीशन में और पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन में ईओसिनोफिल्स बढ़ते हैं, ठीक है। WBC लेस इन नंबर, सबसे कम नंबर WBC कौन सा होता है, बेसोफिल का, और मोस्ट अबंडेंट WBC कौन सा होता है, न्यूट्रोफिल्स, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द वीडियो। अब एक क्वेश्चन है जो कि आप आंसर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, एंड द क्वेश्चन इज विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट WBC इन द ब्लड, है ना। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।